सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं बात करूंगा आज, जैसा कि थंबनेल आपने देखा और बहुत दिनों से आप लोगों को इंतजार था कि गेम ऑफ परसेंटेज का थ्योरी कब आएगा, गेम ऑफ परसेंटेज की थ्योरी कब आएगा। लेकिन गेम ऑफ परसेंटेज ऐसा है क्या जो कि गेम ऑफ परसेंटेज के लिए बाकी लोग वेट कर रहे थे? तो गेम ऑफ परसेंटेज वो हमारा टॉपिक है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू अगर आपका पीएनएल गया हुआ है रेड में तो भी आप जो है उसको ग्रीन करने की ताकत रखते हैं। ये है हमारा गेम ऑफ परसेंटेज, यानी कि शेर के जबड़े में से, यानी कि लॉस के जबड़े में से भी खींच करके अपनी पीएनएल को आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लें। ये है हमारा गेम ऑफ परसेंटेज। गेम ऑफ परसेंटेज हमारा जो है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी थ्योरी है एलटीपी कैलकुलेटर की जो कि आपको ये बताती हैं कि जो कभी एक बार याद कर लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मान लो भैया ठीक है, चलो एक बार हो गया, बहुत देर तक टिका रहेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन गेम ऑफ परसेंटेज ऐसी थ्योरी है जिसको जिसकी जरूरत आपको हर एक टिक पे पड़ती है, हर एक सेकंड पे जरूरत पड़ती है। वो है हमारा गेम ऑफ परसेंटेज। तो गेम ऑफ परसेंटेज को हम डिटेल में बात करेंगे, क्यों? चूंकि हम सीख रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर को बेसिक टू एडवांस, एलटीपी कैलकुलेटर को बेसिक टू एडवांस, मार्केट को और बेसिक टू एडवांस कैसे हम जो है मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड करें, इसके बारे में हम डिटेल में सीख रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, आप हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो चैनल को आप तो हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके आने वाले हर एक वीडियो आपको मिलते रहे। हाँ, वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गेम ऑफ परसेंटेज ये काम कैसे करता है, सिर्फ हार के जबड़े में से आपको प्रॉफिट कैसे दिलाएगा गेम ऑफ परसेंटेज, इसके बारे में बात करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। साथ ही साथ अब अगर आपने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर को रिन्यू नहीं किया है तो एलटीपी कैलकुलेटर को रिन्यू करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम आगे चलते हैं और गेम ऑफ परसेंटेज को समझने की कोशिश करते हैं, डिटेल से समझेंगे। और डिटेल से समझने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले हमको बेसिक से समझना होगा। डिटेल में जाने के लिए पहले बेसिक जानना जरूरी है। तो बेसिक पहले समझ लीजिए, गेम ऑफ परसेंटेज है क्या वाकई में। गेम ऑफ परसेंटेज जो है हमारे जो यहां पे वैल्यू दिए गए हैं, इन वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है वही हमारा गेम ऑफ परसेंट, वही हमारा परसेंटेज है। और परसेंटेज के मूवमेंट को हम बोलते हैं गेम ऑफ परसेंटेज बोलते हैं। यानी दो वॉल्यूम के बीच में कितना परसेंटेज है, दो ओपन इंटरेस्ट के बीच में कितना परसेंटेज है, दो ओपन इंटरेस्ट चेंजेस के बीच में कितना परसेंटेज है, इन परसेंटेज के बीच का कंपैरिजन जो होता है वही हमारा परसेंटेज है। और परसेंटेज कितना चेंज हो रहा है, चढ़ चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, गेम ऑफ परसेंटेज बोलते हैं। चलिए हम जानते हैं कि अगर परसेंटेज नीचे के साइड में होता है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है और ऊपर की साइड में होता है तो क्या होता है। चूंकि हमको जानना यह है कि एलटीपी कैलकुलेटर एक ऑप्शन चेन डेटा है और ऑप्शन चेन को दो भागों में बांटता है, कौन? स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस इसको दो भागों में बांटता है, एक तरफ होता है कॉल साइड का डेटा, एक साइड होता है पुट साइड का डेटा। तो कॉल साइड का डेटा जो होता है मार्केट को बुलिश कर, मार्केट को जो होता है कॉल साइड हमारा जो होता है डेटा क्या करता है, रेजिस्टेंस बनता है, और पुट साइड के डेटा में हमारा सपोर्ट बनता है। ठीक है, अब मार्केट हमारा छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ, इसमें भी इसको क्या करती है, इमेजिनरी लाइन बांट देती है चार भागों में, इन द मनी आउट ऑफ द मनी में बांट देती है। लेकिन यहां पे इसका कोई रोल नहीं है गेम ऑफ परसेंटेज में। हाँ, आगे किस चीज की जरूरत है, तो छोटी और बड़ी स्ट्राइक प्राइस के बीच का हमको डिफरेंस हमको जरूर देखना है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है यहाँ पे 800 पे हमारा जो है हाईएस्ट ऊपर, हम हाईएस्ट वॉल्यूम हमको दिखाई दे रही है। हमको अगर सेकंड हाईएस्ट वैल्यू जो भी दिखना है, हमको देखना है कि 750 का हमको वॉल्यूम कितना परसेंट दिखाई दे रहा है। तो 750 का वॉल्यूम जो है 800 के परसेंटेज की रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो 34% हमको दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है। अब ये देखना है कि कौन सी परसेंटेज कितना तेजी से इंक्रीज हो रही है, तो इसको देखने के लिए हमको जरूरत होता है गेम ऑफ परसेंटेज। अब जिस स्ट्राइक प्राइस पे हम देख रहे हैं उसके तरफ क्या तो होगा, या तो बॉटम साइड होगा या तो टॉप साइड होगा। तो टॉप साइड होगा तो उसका मूवमेंट कुछ अलग होगा और बॉटम साइड होगा तो उसका मूवमेंट कुछ अलग होगा। वही हाल हमारा जो है पुट साइड की तरफ भी है। तो इसको हम डीप में समझने की कोशिश करते हैं और यहां पे समझ लेते हैं। देखिए, मैंने इस वीडियो को क्या किया है कि बहुत ही डिटेल में बनाया है। ये वीडियो पूरे के पूरे जो है कई पार्ट्स में आने वाले हैं, कई पार्ट में आएंगे।
एक दो पार्ट्स में खत्म होने वाला नहीं है। तो पहले हम बेसिक से बताएंगे, फिर एक एक करके जो है आपको ऐसा डीपली बताएंगे जा करके कि आपका कोई गेम ऑफ परसेंटेज का कंफ्यूजन रह ही नहीं जाए। अगर रह जाता है तो आप एक काम करिएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा और आपका गेम ऑफ परसेंटेज का डाउट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं गेम ऑफ परसेंटेज कैसे काम करता है। गेम ऑफ परसेंटेज हमको यहां पे दिखाई दे रहा है, और या तो गेम ऑफ परसेंटेज क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। यही दो काम हो सकता है, या तो इंक्रीज होगा नहीं तो डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जब वीक टुवर्ड्स टॉप है और वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है। इंक्रीज होगा वीक टुवर्ड्स टॉप जिस साइड में है उस साइड में अगर इंक्रीज होता है तो हमारा मार्केट क्या होता है, बुलिश मार्केट होता है। और वीक टुवर्ड्स बॉटम है और उस सिचुएशन में हमारा परसेंटेज इंक्रीज होने लगे तो मार्केट बेयरिश हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, ये हो गया हमारा डिक्रीज। अगर डिक्रीज वीक टुवर्ड्स टॉप परसेंटेज बना हुआ है और ये परसेंटेज क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स टॉप जो है डिक्रीज होने लगे तो मार्केट बेरिश होने लगता है। और वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज अगर डिक्रीज होने लगे तो मार्केट बुलिश हो जाता है। कैसे होगा इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और समझते ही रहेंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही सुपर थ्योरी बना करके लाया, मैं बना कर लाया हूं आपके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, आप इसको डॉट टू डॉट समझें और समझते जाएं और कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारी थ्योरी आपके लिए बनी होगी, तो पहले एक एक करके हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहां पे समझने की कोशिश करते हैं क्या, यहां पे इंक्रीज होगा परसेंट, गेम ऑफ परसेंटेज क्या होता है, या तो इंक्रीज होता है। देखिए इसको हमने किस मार्फत से बनाया है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो के रिगार्डिंग मैंने बनाया है। ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 1 है। क्या है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 1 है। 1 अलग बताएंगे, 2 अलग, 3 अलग, 4 अलग, और एक में अलग अलग कई सिनेरियो होंगे जो कि आपका जो है माइंड पूरी तरह से खोल देंगे कि गेम ऑफ परसेंटेज वाकई में होता क्या है और इसका इंपैक्ट क्या होता है। क्यों इतना डीप में मैं बता रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से गेम ऑफ परसेंटेज का है और जब वही मुझे पता नहीं रहेगा तो फिर मुझे और बाकी सब एक्सप्लेन डिटेल पढ़ करके क्या फायदा, कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं गेम ऑफ परसेंटेज। इसमें दो चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं, एक इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा परसेंटेज, या तो स्टेबल रहेगा। परसेंटेज या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा या तो स्टेबल होगा। क्या, फिर से, परसेंटेज या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है या फिर क्या होता है, स्टेबल होता है। तीसरा कुछ नहीं होगा ना। मान लीजिए कोई परसेंटेज है, कोई परसेंटेज या तो इंक्रीज हो सकता है नहीं तो डिक्रीज हो सकता है, या तो स्टेबल हो सकता है, या तो बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, या उसी पे रुक जाएगा यानी स्टेबल रहेगा, यही हो सकता है। चलिए इतना तो समझ गए। अब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में सिनेरियो क्या है, सपोर्ट हमारा बोलता है कि स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है। ऐसे सिचुएशन के लिए मार्केट में तो आपको हम ऑलरेडी हम बता दिए हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बारे में, ये थ्योरी हमने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बारे में। अब इसको बताने की बारी है तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, कंडीशन नंबर 1, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बनता है, ना कोई वीक टू टॉप ना कोई वीक टू बॉटम है, तो इसलिए इसमें कंडीशन एक ही बनता है। किसमें, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो नंबर 1 में कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक बनता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का टाइप कैसा है तो स्ट्रांग है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा है, स्ट्रांग है। परसेंटेज मूवमेंट, परसेंटेज में कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा परसेंटेज उस सिचुएशन में न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मार्केट में रिजल्ट क्या मिलेगा, रेंज बाउंड। रेंज बाउंड का मतलब क्या है कि ये दोनों तरफ से हमको रिवर्सल मिलेगा, और मार्केट का जोन क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 टू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। आप बोलेंगे कि सर इसमें गेम ऑफ परसेंटेज है क्या, इसको तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में। इसमें डिटेल क्या है, क्या इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बट हम ये सोचे हैं कि इसका थ्योरी आपके लिए ना छूटे, इसके लिए मैं प्रैक्टिकल करवा दूं आपको, इस वजह से थोड़ी सी जो डाउट वगैरह भी रहती है वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। देखिए यहां पे मैंने एक डेटा खोज करके लाया है आपके लिए, डेटा है हमारा 22 अक्टूबर का है, जो कि डेटा है 9:20 का। ये डेटा बोला है कि सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, तो मार्केट का रेंज क्या होगा। बताइए यहाँ पे कि ये परसेंटेज क्या हो सकता है। परसेंटेज अगर स्ट्रांग है तो स्टेबल ही रहेगा ना, वैल्यू बढ़ेगी, परसेंटेज हमारे कोई मूवमेंट नहीं होगा। मतलब हम तब तक आगे रहेंगे जब तक हमारा पीछा करने वाला कोई दूसरा ना हो, और यहां पे पीछा करने वाला दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है एक हमारा कौन,
24,700 का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या है, अभी हमको दिखाई दे रहा है, तो ये जो है बहुत दूर है। डबल फैक्टर हमारा है, डबल फैक्टर का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो डबल फैक्टर को भी टुवर्ड्स बॉटम होना पड़ेगा, तब जाकर के हम मानेंगे। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, तो इसमें जो है ये भी स्टेबल रहेगा, ये भी स्टेबल रहेगा, कोई मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है। जब दूर दूर तक कोई नहीं होता है तो उसमें वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू हमारी दोनों स्ट्रांग न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। ऐसे सिचुएशन में मार्केट का रेंज क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट का जो रेंज होता है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ कहां तक का होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि हमारा होता है रिस्की टॉप और बॉटम, और साथ ही साथ सेफ टॉप और बॉटम की बोलते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 हमारा जो होगा ये हमारा होगा सेफ टॉप, और हमारा जो होगा सेफ बॉटम क्या होगा, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो होगा, यानी ये वाली स्ट्राइक प्राइस, ये वाली स्ट्राइक प्राइस ये हमारी हो जाएगी सेफ बॉटम, और ये वाला स्ट्राइक जो है 24,850 का स्ट्राइक प्राइस जो है ये हो जाएगा हमारा सेफ टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर रिस्की की बात कर लेते हैं तो रिस्की क्या होगा, तो रिस्की हमारा हो जाता है ये वाला स्ट्राइक प्राइस हमारा रिस्की हो जाएगा, और रिस्की टॉप हो जाएगा, और 24,800 का जो है पुट साइड का हमारा जो है ये स्ट्राइक प्राइस, यानी 800 के सपोर्ट वाली जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमारा रिस्की बॉटम हो जाएगा। यही हमारा परसेंटेज गेम ऑफ परसेंटेज बोल रहा है, क्योंकि परसेंटेज में हमारा कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो वहीं रहेगा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या इसी तरह से बाकी सिनेरियो भी हैं? जी नहीं, ये सिनेरियो और भी ज्यादा क्रिटिकल होती जाती हैं। देखिए कैसे, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में यहां पे हो गया सपोर्ट स्ट्रांग, लेकिन क्या हो, ये परसेंटेज बढ़ रही हो तो, परसेंटेज घट रही हो तो स्टेबल हो तो, फिर ये परसेंटेज बढ़ रही हो तो, घट रही हो तो स्टेबल हो तो, फिर परसेंटेज बढ़ रही है घट रही है तो क्या होगा, कहां तक का रेंज होगा, इन सब के बारे में हम करेंगे डिटेल में बातें, और बहुत सारे बातें करेंगे। तो छोटा सा एक पार्ट था मेरा, इस पार्ट को कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। अभी उम्मीद करते हैं कि वही चीजें आप सीखे होंगे जो चीजें पहले से सीखे हुए थे। नया चीजें सीखेंगे हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 गेम ऑफ परसेंटेज के, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो नंबर 2 में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और तो बहुत कुछ सीखेंगे वहां पे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो, चैट बॉक्स में एक बार मुझे बताइएगा। ये गेम ऑफ परसेंटेज का सीरीज जो स्टार्ट हमने किया है, क्या इसका जरूरत था, रिक्वायरमेंट था कि नहीं था आपको, एक बार चैट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक, इस टॉपिक के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।